तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक लोन जो कि PMEGP यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमसे आप एम्प्लॉयमेंट मत मांगो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, आप अपना खुद का बिजनेस करो। तो इसी सिलसिले में दोस्तों PMEGP का लोन मिलना या ना मिलना काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे आपको सारे के सारे रूल्स बताने वाले हैं। हमारे रूल के हिसाब से दोस्तों अगर आप सही चलते हो, अगर आपकी बैंक में लाइजनिंग है, अगर आपकी जिला उद्योग केंद्र में लाइजनिंग है, तभी करके आपका ये काम सफल होने वाला है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि सरकार ने ये रूल बना दिया है, क्योंकि लोन किसी ना किसी को तो ये मिल रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का जो लोन बांटा जा रहा है, लोगों को जो सब्सिडियां दी जा रही हैं, तो आपको अपनी प्रोफाइल पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल यानी कि पूंजी। जैसे एक इंसान के शरीर के अंदर दोस्तों ब्लड यानी कि खून उसको चलाता है, वैसे ही कैपिटल भी ब्लड होता है बिजनेस का। आपकी खुद की कैपिटल यानी कि आपका पैसा, आपके परिवार से लिया गया पैसा, या आप कहीं से लोन लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये लोन दोस्तों आप सिक्योर्ड यानी कहीं पे गारंटी देकर भी ले सकते हैं, अनसिक्योर्ड जैसे कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड होता है उस तरह से भी आप ले सकते हैं। अब आपको लोन लेने से पहले आपकी अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी दोस्तों। आप सीधे ही मुंह उठा करके बैंक या जिला उद्योग केंद्र में या ऑनलाइन भी अप्लाई कर देंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, चाहे आपको मेरी बात का बुरा लगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको DPR बनानी पड़ेगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि आपको कितने रुपए का लोन लेना है, आपको टर्म लोन किस्तों वाला लेना है या CC लेना है, आप क्या लेकर के आओगे, उसकी कोटेशन आपके पास क्या है। इसके बाद आपका क्रेडिट का स्कोर। दोस्तों आपका सिबिल का स्कोर ही अच्छा नहीं है तो आप जितनी मर्जी अच्छी प्रोफाइल बना लीजिए, आपको लोन नहीं मिलने वाला है। आप किस चीज का बिजनेस करेंगे, कहां से माल खरीदेंगे, कहां बेचेंगे, और बैंक में जाकर के आपको मिलना पड़ेगा। जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे सब्सिडी के लिए KVIC जिला उद्योग केंद्र है, इन सब से मिलकर के आप अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना लेंगे, तभी जाकर के दोस्तों आपकी ये जो फाइल है अप्रूव हो जाने वाली है। इसके अलावा बहुत तरह के दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई टैक्स कंसल्टेंट या इस तरह के प्रोफेशनल होते हैं जो स्पेसिफिकली इसी काम को करते हैं, तो उनसे भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आपको बता दें कि आप अपनी कहां कमी कह रहे हैं। आपको अपनी KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, 10th की मार्कशीट, काफी सारी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST, बहुत बार तो आपको GST की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपकी 40 लाख से ज्यादा की सेल हो जाएगी तो GST भी लेना पड़ता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, प्रोविजनल, CMA डेटा, और जो भी बैंक वाले आपको चेकलिस्ट देंगे या उस प्रोजेक्ट की PMEGP की दोस्तों लिस्ट, वहां पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट देने हैं उन सभी को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम बात कर लें अब PMEGP की। दोस्तों सब्सिडी लिंक स्कीम है, क्योंकि आपको यहाँ पे लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, उस लोन की मूल अमाउंट में, प्रिंसिपल में भी आपको सब्सिडी मिलेगी। जनरेट करो एम्प्लॉयमेंट, रूरल यानी कि ग्रामीण में, शहरी क्षेत्रों में, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो दोस्तों बेरोजगार युवा है, जो रील्स देखते रहते हैं, जो पत्थर फेंकते रहते हैं, स्पेशली उनको यह बोला गया है कि आप अपना बिजनेस कीजिए और आप लोगों को रोजगार दीजिए। कौन व्यक्ति PMEGP के अंदर लोन अप्लाई कर सकता है? 18 साल से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे लेडीज हो, नो इनकम सीलिंग, चाहे उसकी 1 लाख रुपए इनकम हो, चाहे उसकी 10 लाख रुपए हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो। इंडिविजुअल भी ले सकता है, HUF LLP फॉर्म भी ले सकती है। कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। नया बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो सोने पे सुहागा है, और किसी अदर स्कीम के अंदर आपने बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए। दोस्तों कैसा रहेगा कि कोई व्यक्ति आपको 50 लाख रुपए का लोन भी दे दे और ये बोल दे कि इस 50 लाख में से 35% हमें वापस ही नहीं देने हैं। तो बहुत बढ़िया स्कीम दोस्तों ये बताई गई है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हो और अर्बन यानी कि शहरों में रहते हो तो 15%, और गांवों में रहते हो, रूरल हो तो 25%। अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी के हो दोस्तों, अगर आप एक SC ST माइनॉरिटी या एक्स सर्विसमैन या डिफरेंटली एबल्ड हो और आप शहरों में रहते हो तो 25%, गांवों में रहते हो तो दोस्तों 35%, यानी कि 17.5 लाख रुपए तो आपको वापस देना ही नहीं है इस 50 लाख रुपए में से। तो कितना बढ़िया है दोस्तों, आपको लोन भी मिल गया और आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट पर सब्सिडी भी मिल जाने वाली है। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये एक लोन भी देता है, सब्सिडी भी देता है, और कोलेटरल भी नहीं है। दोस्तों मजे की बात क्या है, अगर आपको सिक्योरिटी या गारंटी देनी है, हालांकि डिपेंड करता है बैंकर के ऊपर या कितने रुपए का लोन आपको मिल रहा है। यहाँ पे PMEGP गवर्नमेंट वांट टू गिव एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दीजिए। सब्सिडी डिपेंड करेगी काफी फैक्टर्स पर। सब्सिडी नो नीड टू रीपे, मैंने आपको बता दिया, 15% से लेकर के 35% तक, रूरल हो, ग्रामीण हो, महिला हो, SC ST हो तो 35% तक, और शहरों के अंदर दोस्तों 25% तक आपको सब्सिडी मिल जाने वाली है। अब ये लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है? दोस्तों आप एक
एक ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आप माल को खरीद करके बेचते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इन एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, क्योंकि दो कैटेगरी है, सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी आप सर्विस दे रहे हैं या आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो सर्विस के केस में दोस्तों जैसे आप हेयर कट है, ब्यूटी पार्लर है, बाइक की सर्विस करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और 20 लाख का 35% दोस्तों 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी ग्रामीण एरिया में, 5 लाख तक की सब्सिडी शहरी एरिया के अंदर। मतलब 20 लाख में से आपको सिर्फ 13 लाख ही भरने हैं अगर आप गांव में ये काम करते हो, और वहीं पर आपको 15 लाख भरने हैं अगर आप शहर में किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड का काम करते हो। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो दोस्तों, आप माल बनाते हो, मान लीजिए आप टेलर का काम करते हो, पानी की बोतल का काम करते हो, कोई भी माल बनाते हो, झाड़ू बनाते हो, तो आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और इस 50 लाख में से 17.5 लाख आपको वापस नहीं भरने हैं ग्रामीण इलाकों वालों को, 12.5 लाख वापस नहीं भरने हैं शहरी क्षेत्र वालों को। तो दोस्तों लोन सोने पे सुहागा है, ये आपको इतने रुपए तो वापस भरने ही नहीं है। और एक ऐसे प्रैक्टिकल केस में दोस्तों इसकी लिमिट तो 50 लाख रुपए है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहे तो 1 करोड़ रुपए तक भी आपको लोन दे सकता है, जिसमें 35 लाख की सब्सिडी हो जाएगी। ये डिसाइड किया जाता है KVIC ऑफिस के द्वारा, फिजिबिलिटी देखी जाती है दोस्तों, प्रोजेक्ट देखा जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि आप सच में कितने जेन्युइन हैं, कि आपको इस सच में पैसे की जरूरत है, वो देखने के बाद आपकी हायर लोन की भी यहाँ पे दोस्तों हो जाती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैंने आपको KYC बता दिया। कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है, अगर 8वीं पास नहीं हो, उससे कम हो, तो सर्विस वालों को सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं तो 20 लाख का मिल जाता था, मैन्युफैक्चर वालों को 10 लाख रुपए नहीं तो 50 लाख का मिल जाता था। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सब्सिडी पास होगी, आपको दोस्तों रिप्रेजेंटेशन भी वहां पे देना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं। आप बोलेंगे कि घर बैठे बैठे मेरा लोन भी पास हो जाएगा, मुझे सब्सिडी भी आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और जब भी आप सरकारी अफसर में जाएंगे दोस्तों, तो आपको वहां पे चाय और पानी भी पिलनी पड़ेगी और उनको पिलानी भी पड़ेगी, तभी जाकर के आपका ये काम सफल होने वाला है। क्योंकि भारत के अंदर, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा के ऊपर है दोस्तों। इसके बारे में एक अलग से डिटेल में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप खुद नहीं बना पा रहे हैं तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या आप हमारी भी सहायता लेना चाहते हैं दोस्तों DPR से रिलेटेड, तो आप हमें कभी भी कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, आपको फोटो, आपकी कैटेगरी, आप जर्नल, SC ST कौन सी कैटेगरी से आते हैं, आप ग्रामीण में हो तो पंचायत वगैरह से NOC, काफी तरह के डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको देने पड़ते हैं। और ब्याज दोस्तों, इंटरेस्ट कितना होता है, ब्याज ज्यादा नहीं होता है, 10 से 12%, 1 रुपए सैकड़ा होता है। और 3 साल से लेकर के 10 साल तक के लिए आपको यहाँ पे टर्म लोन यानी कि किस्तों की इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है। और CC जो है वो आपके ऊपर है दोस्तों, कैश क्रेडिट को कितना लंबा आप चलाना चाहते हैं, वो तो हर साल आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। बेनिफिशियरी कौन है दोस्तों, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार युवा है, महिला है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, हैंडीकैप, रूरल और अर्बन एंटरप्रेन्योर्स हैं। इंप्लीमेंटेशन एजेंसी दोस्तों KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन होता है, DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कमीशन होता है जिला उद्योग केंद्र, बैंक होता है पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक। क्योंकि इन सभी को, आपने एक सीरियल देखा होगा दोस्तों, ऑफिस मुसद्दी लाल को कभी यहाँ भेजा जाता है, कभी वहां भेजा जाता है। आप भी इसके साथ ना हो तो अच्छा तालमेल आप इन अधिकारियों से शुरू से ही बनाकर रखें, क्योंकि आपको प्रॉपर फॉलोअप्स दोस्तों, आपको कॉल आएगी इन डिपार्टमेंट से, आपको ट्रेनिंग के लिए बोला जाएगा, हर एक चीज से आपको इनको कोऑर्डिनेट करके साफ करके चलेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाने वाला है। अब दोस्तों ये जो स्कीम है 31 मार्च 2026 को वैसे तो एक्सपायर हो रही है, लेकिन आप ये मान के चलें 31/3/29 तक इस स्कीम को बार बार बढ़ाया जाएगा, तो आप इसका स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, इस स्कीम को देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए फंड जारी किए जाते हैं। ये फंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं। जब इन डिपार्टमेंट के पास फंड ही नहीं है तो आपकी फाइल को ये नहीं उठाते हैं, नहीं अप्रूव करते हैं। तो ये चीज का भी आपको ध्यान देना है। मार्च वगैरह के अंदर जाकर के इनको प्रेशर पूरा होता है कि आपको फंड पूरे के पूरे बांटने हैं, वापस नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पे इंटरनली कुछ चीजें हैं पता करनी है। अगर आपने प्रॉपर DPR सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं, बैंक से आपकी बात है, जिला उद्योग केंद्र से बात है, तो 30 से 60 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो दी है नहीं दी है, जिला उद्योग केंद्र, KVIC, बैंक है, इन सभी को सेटिस्फाई कर दोगे, 1 से 2 महीने के अंदर आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी, रिसर्च, होमवर्क करें। किसी प्रोफेशनल को दोस्तों जो एक्सपर्ट है इस काम में, उसकी हेल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत खर्चा देकर भी आपकी टेंशन बहुत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको इस लोन को वापस भी पे करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें दोस्तों कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों जाते जाते एक क्विज आपको मैं देके जाना चाहूंगा कि PMEGP के अंदर एक व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है
और वो शहरी क्षेत्र के अंदर है तो उसको मैक्सिमम कितनी सब्सिडी मिल जाएगी अगर वो मेल कैटेगरी के अंदर है और जनरल कैटेगरी के अंदर है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप अपनी सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं, आपने ये लोन अप्लाई किया था, आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।